वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिविडेंड पॉलिसी यानी लाभांश नीति, जिसका हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूरा डिस्कस किया, इसकी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसके डिविडेंड कितने टाइप्स के होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वाल्टर का क्वेश्चन लेके सॉल्व किया था, उसका सॉल्यूशन वो भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे एमएम थ्योरी से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं कि एमएम थ्योरी में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में। देखिए, एक एमएम थ्योरी का एक क्वेश्चन है कि एक एबीसी लिमिटेड थी, ठीक है। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, बिलोंग टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। यानी कि कंपनी का नाम क्या है? एबीसी लिमिटेड, ठीक है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है कैपिटलाइजेशन रेट। तो कैपिटलाइजेशन जो रेट है यानी कि कॉस्ट ऑफ जो आपकी इक्विटी का दे रखा है वो है आपका 10%। क्लियर है? यानी कि हमारे पास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 10%। क्लियर है? साथ ही साथ वो आपसे कह रहा है इट करंटली हैज आउटस्टैंडिंग 5000 शेयर सेलिंग एट 100 ईच। यानी कि 5000 के जो शेयर है वो किस पे कर रहा है? सेलिंग 100, ठीक है। यानी कि करंट रेट कितनी दे रखी है? करंटली हैज आउटस्टैंडिंग 5000 शेयर। देखिए, इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल ये समझ पाएंगे कि एमएम थ्योरी जो थी उसने क्या कहा था कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो डिविडेंड पॉलिसी का फर्म के वैल्यू पर, फर्म के जो शेयर की प्राइस होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये बिल्कुल हम इस क्वेश्चन से देखेंगे कि रियल में ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। करंटली दे रखा है। आगे आपको दे रखा है कि डिविडेंड डिक्लेरेशन कितना है? 6 पर शेयर। डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जा रहा है, यानी कि मैंने इसकी कंसेप्ट भी आपको बताया था कि किसके पास रहता है डिक्लेरेशन का पावर, कौन डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। और वो दे रखा है आपको रेट 6 पर शेयर, ठीक है। चलिए आगे आपको दे रखा है कि द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव नेट इनकम 50,000। देखिए, उसकी कंपनी की जो नेट इनकम है ये आपको अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। आप इसे प्रूफ कर पाएंगे कि जो एमएम थ्योरी है वो क्या वो सही है कि डिविडेंड पॉलिसी चाहे आप डिक्लेयर करें या नहीं करें उससे शेयर की प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। जब इस तरह का प्रूफ करना होता है तो क्वेश्चन में नेट इनकम दे रखा होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये दे रखा है 50,000 एंड हैज टू प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट। प्रपोजल है ये न्यू इन्वेस्टमेंट का 1 लाख। क्लियर है? उसके बाद में आपको दे रखा है so that under the MM hypothesis the payment of dividend does not affect the value of the firm। आपसे पूछा है कि आपको बताना है इन इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या एमएम थ्योरी जो थी वो हमें क्या कंसेप्ट बताती थी। एमएम थ्योरी कहती थी, एमएम थ्योरी क्या कह रही थी? एमएम थ्योरी का कंसेप्ट क्या कह रहा था आपको, या एमएम थ्योरी मॉडल भी कह सकते हैं, वो कहता था कि चाहे आप डिविडेंड पॉलिसी में चाहे आप डिविडेंड दें या नहीं दें, डिविडेंड चाहे आप दें या नहीं दें, इससे वैल्यू ऑफ शेयर पे नो इफेक्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आपसे यही कह रहा है कि ऐसा होता है क्या, इसे हम बता सकते हैं क्या ये एक सही है या नहीं। चलिए बात करते हैं सबसे पहला कि फॉर्मूला क्या है एमएम थ्योरी का। देखिए, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम कभी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिकल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मूला था हमारे इसका
P0 जो कि करंट प्राइस है, ठीक है, P1 यानी कि फ्यूचर का, D1 डिविडेंड पर शेयर और 1 प्लस KE, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला MM थ्योरी का, ठीक है। यहाँ पे P0 यानी करंट प्राइस, P0 मीन्स करंट प्राइस कितना था 5000 शेयर एट द रेट ऑफ 100, तो 100 आ गया। P1 क्या हमें पता है? नो, ठीक है, टू बी फाउंड, हमें इसको निकालना होगा, ठीक है। D1 हमें पता है, D1 हमें पता है कितना है 6, ओके। साथ ही साथ KE हमें पता है, KE कितना है 10%, जिसे हम फॉर्मूले में जब अप्लाई करेंगे तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 0.10। चलिए अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे। इसमें हम दो कंडीशन लेंगे, जब हम डिविडेंड का पेमेंट करेंगे और जब हम डिविडेंड का पेमेंट नहीं करेंगे, तभी तो हम प्रूफ करके बताएंगे कि जो दोनों में वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है शेयर की, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट कंडीशन, डिविडेंड पेमेंट, ठीक है। और सेकंड आ जाएगा नो डिविडेंड पेमेंट। क्लियर है आपको? चलिए अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने एक लिख दिया है आपके, ये फॉर्मूला है जिसे हम बार बार नहीं लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर? चलिए यहाँ पे 100 हमें दे रखा है, P0 हमको दे रखा है, ठीक है। P1 हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है, प्लस डिविडेंड आपको पता है, क्वेश्चन में कितना है 6 है, क्लियर। और 1 एज इट इज रहेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस यहाँ पे KE 0.110, क्लियर। अब हम इसको वैल्यू को हमने पुट कर दिया कि जहां जहां जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने लिख दी है, ठीक है। अब देखिए इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 100 इज इक्वल टू P1 प्लस 6 है, और इसको 1 प्लस 0.0 का जब हम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.0, ठीक है। अब आप इसे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 100 को 1.0 से करोगे तो कितना आ जाएगा 110, ठीक है, इज इक्वल टू P1 प्लस 6। P1 यहां आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 104 इसकी वैल्यू, ठीक है। ये हमने निकाल दिया, P1 निकल गया है। जब हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है डिविडेंड का पेमेंट, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, नो डिविडेंड पेमेंट। अब हम डिविडेंड का पेमेंट नहीं करेंगे, तो इसमें जब सॉल्यूशन होगा तो हम कैसे करेंगे, बस आपको D1 के जगह 0 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू, यानी आप पुट कर दीजिए अपने जो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ एक बार आप देख लीजिए फॉर्मूला, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में आप कहीं नहीं रुकने वाले हैं, ठीक है। तो P0 100 रहेगा सेम, कुछ भी क्वेश्चन में स्पेशल नहीं कहा है कि जब आप पेमेंट नहीं, डिविडेंड का पेमेंट नहीं दोगे तो P0 ये सेम ही रखना है, क्योंकि तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। P1 एज इट इज रहेगा, हमें इसे निकालना है। D1 है 6 डिवाइड 1 और प्लस 0.0, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, P1 प्लस 6, 1 प्लस 0.0 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 100 को जब आप इसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे हमें 0 लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे हमें 0 लेके चलना है क्योंकि हमें डिविडेंड नहीं देना है, ओके। चलिए अब आप इसे 100 को 110 से कीजिए तो कितना आ जाएगा, और P1 क्यों, क्योंकि 0 है, यहाँ पे कोई माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिविडेंड था 6 इसलिए हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे कितनी आ रही है वैल्यू 1010, क्लियर। तो देखिए जब हम डिविडेंड देते हैं तो आ रहा है आपका 104 P1, और जबकि आप डिविडेंड नहीं देंगे तो कितना आ रहा है 110, क्लियर। अब हमें निकालना है कि न्यू अगर शेयर इश्यू करते हैं तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे कि वैल्यू ऑफ द कंपनी पे क्या इफेक्ट आता है।
ठीक है, तो देखिए न्यू इश्यू करने वाले शेयर का जो नंबर है वो निकालेंगे। न्यू, ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग रहता है, ये मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा ना ये 15 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आ सकता है, 15 मार्क्स में आपको ये मिल सकता है। तो यहां पे हम दूसरी जो हमारा वर्किंग नोट रहेगा वो बन जाएगा, देखिए सेकंड तो हमने इसका निकाला था P1 और यहां पे अब लिखेंगे हम सेकंड चीज जो निकलेगी इसमें, नंबर ऑफ न्यू शेयर टू बी इश्यूड। ठीक है, इसके लिए हम एक टेबल बना रहे हैं, जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा और जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। क्लियर? तो देखिए इसके लिए आप बिल्कुल एक कॉलम बना दीजिए, यहां पे लिख देंगे हम लोग, एक कॉलम बनेगा डिविडेंड डिक्लेयर और यहां आ जाएगा डिविडेंड नॉट डिक्लेयर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एमएम थ्योरी आपकी बिल्कुल क्लियर होगी, और ये मोस्टली क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है आपका। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी नेट इनकम कितनी थी। क्वेश्चन में नेट इनकम कितना दे रखा था, नेट इनकम दे रखा है 50,000 और प्रपोजल न्यू इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख। ठीक है, तो देखिए नेट इनकम लिखेंगे, नेट इनकम कितनी है 50,000। क्लियर? अब देखिए लेस डिविडेंड पेड, डिविडेंड कितना दे रखा है आपको 6 दे रखा है। डिविडेंड आपको कितना दे रखा है, डिविडेंड हमें लेना है तो 5,000 के शेयर थे, देखो लेस डिविडेंड। अब देखिए डिविडेंड कैसे निकालेंगे, 5,000 के शेयर थे क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई कितने थे, डिविडेंड पर शेयर कितना था 6, 5,000 के शेयर दे रखा है। ठीक है, और डिविडेंड हमें कितना दे रखा था, डिविडेंड दे रखा है 6। क्लियर है आपको? तो ये 5,000 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30,000। क्लियर? और जबकि यहां पे डिविडेंड नहीं देना है तो यहां पे आ जाएगा 20,000 और यहां पे आ जाएगा 50,000। ओके, अब देखिए यहां पे न्यू इन्वेस्टमेंट भी तो दे रखा था आपको, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रिटेन अर्निंग। डिविडेंड देने के बाद रिटर्न अर्निंग कितनी है 20,000 और उसकी कितनी होगी 50,000। क्योंकि 50,000 क्यों, क्योंकि वहां पे हम डिविडेंड लेस नहीं कर रहे हैं। ओके, डिक्लेयर ही नहीं किया है। अब देखिए बात करते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट अगर दे रखा है, ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख और यहां पे भी कितना आएगा 1 लाख। अब न्यू इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट टू बी राइज्ड बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर, यानी कि जब रिटर्न अर्निंग, यानी हमारे पास में पैसा कितना है 20,000 है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कितना है 50,000 है। अब हमें न्यू इन्वेस्टमेंट कुछ नया कुछ विनियोग करना है तो वो है 1 लाख का और यहाँ पे भी 1 लाख का। तो 20,000 तो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं, तो हमें कितना अरेंज करना है, शेयर इश्यू करना है 80 का, 80,000 हमको चाहिए एक्स्ट्रा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50,000। क्लियर है? देखिए यहाँ पे ये जो आएगा ना 80,000, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अमाउंट टू बी इश्यूड, यहां लिखेंगे टर्म अमाउंट टू बी राइज, हमें कितना बढ़ाना है अपनी अमाउंट को, बाय कितना अरेंज करना है, इश्यूड बाय न्यू शेयर। आर यू क्लियर? यानी कि हमारे पास 20,000 तो है, हमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 80,000 का अरेंजमेंट हमें कहीं ना कहीं से तो करना होगा और यहाँ पे 50,000 का अरेंजमेंट हमको करना होगा। अब यहाँ पे आपकी मार्केट प्राइस आ गई थी,
आ गई थी ना एंड ऑफ द ईयर वाली, मार्केट प्राइस पर शेयर जो हमने अभी निकाला, ठीक है। देखिए कितना आया था मार्केट प्राइस, जब डिविडेंड दे रहे हैं आप तब तो 104 और जब डिविडेंड नहीं दे रहे हैं 110, क्लियर है। तो यहां लिखेंगे 104 और यहां लिखेंगे हम 1010, क्लियर है आपको। अब न्यू इश्यू टू बी हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए यहां पे 80,000 अपॉन 104 करोगे तो आपका आ जाएगा न्यू शेयर टू बी इश्यू, कितने नए शेयर आप इश्यू करोगे, ठीक है। तो देखो 80,000 यहां मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, 80,000 अपॉन 104 और ये आ जाएगा आपका 769.23, क्लियर। यहां पे आप कर दीजिएगा 50,000 अपॉन 1010 और ये आ जाएगा हमारा 454.55। ये नए इश्यू आप करोगे। देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल समझिए, नेट इनकम हमारे पास 50,000 थी, यहां पे हम क्या कर रहे हैं डिविडेंड, यहां पे हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं और यहां पे नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे 30,000 आपका डिविडेंड लेस हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। रिटेन अर्निंग आपकी कितनी रहेगी, रिटेन अर्निंग यहाँ पे 20,000 रहेगा और यहाँ पे 50,000 रहेगा। 50,000 क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड हम लेस नहीं कर रहे हैं। ओके, अब न्यू इन्वेस्टमेंट आपको करना है 1 लाख का और यहाँ पे भी 1 लाख का। अब ऑलरेडी आपके पास 20,000 है तो हमें नया अरेंज कितना करना है 80,000, क्लियर है। ये चीज बिल्कुल सही आपको क्लियर होनी चाहिए और यहाँ पे 50,000 का अरेंज करना है। अब हमारी न्यू शेयर की जो एंड ऑफ द ईयर की वैल्यू कितनी थी जो हमने अभी कैलकुलेट की 104 और यहाँ कितनी है 110 आपकी है, ठीक है 110। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 104 करोगे तो आपको न्यू शेयर पता चल जाएगा कि हमें न्यू शेयर कितना अरेंज करना है और यहाँ पे भी आपका आ गया, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में रहेगी वो रहेगा कि हमें वैल्यू ऑफ द कंपनी निकालिए। मेन कंसेप्ट क्या है, मेन तो यही है कि हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि एमएम थ्योरी सही कह रही है या नहीं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द कंपनी, ओके। देखिए यहां पे हम लोग वही 2 कॉलम बनाएंगे, यहां बन जाएगा आपका पर्टिकुलर का कॉलम, यहां डिविडेंड डिक्लेयर और यहां पे डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, ओके। अब देखिए यहां से ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पे हमें पता चलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा चाहे आप डिविडेंड दें या नहीं। देखिए कैसे होगा, पहले के आपके कितने शेयर हैं, कितने हैं पहले के क्वेश्चन में कितने थे 5,000 थे, ओके ये 5,000 शेयर थे। न्यू कितना इश्यू किया अभी हमने कैलकुलेट किया, एट न्यू शेयर इश्यू, ओके। ये कितना है, जहां डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं वहां कितना आया था हमारा 769.23 और यहां आया था 454.55, ओके। ऐड कर दीजिए इसे 454.5, ओके इसे ऐड कर दीजिए 576923 और यहां आ जाएगा 544555, ओके। अब देखिए बहुत इजी है, मार्केट प्राइस आपको पता है अभी निकाला हमने मार्केट, सारी चीज देखिए एक दूसरे से कनेक्ट है, आपको सारी कैलकुलेशन करेंगे तभी आप पूरा आंसर सॉल्व कर पाएंगे। और ये कभी 7 मार्क्स में नहीं आता है ये क्वेश्चन, ये आएगा तो आपके 15 मार्क्स में आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे था जब डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तब तो 104 था। ये देखिए मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब क्या हो गया P1,
जो मार्केट प्राइस एंड ऑफ द ईयर की है, ओके, और P0 का मतलब क्या होता है, जो करंट में चल रही है, जो 100 है, लेकिन जो हमें यूज करना है वो हमें एंड ऑफ द ईयर वाली मार्केट प्राइस यूज करना है, ओके। 1010, तो बस यहां आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका जो हमें निकालना है आंसर, और वो बिल्कुल क्लियर आ जाएगा, ये आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। बस 5 यहां मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं, कैसे निकालना है देखिए, 5 7 6 9 2 3 मल्टीप्लाई 104, ओके, इसे करेंगे तो आंसर आएगा 6 लाख, ठीक है। अब आप यहां मल्टीप्लाई कीजिए 5445.55, इसे मल्टीप्लाई किसे करना है हमें, 1010 से। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वंडर होगा कि यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 6 लाख, सिर्फ पॉइंट थोड़ा आपको डिफरेंस आ सकता है, बट 6 लाख एग्जिट या उसे नियर आ रहा है, मतलब 6 लाख 1 आ रहा है, बट सेम आ रहा है। तो MM थ्योरी अप्रोच क्या कहती थी, चाहे आप डिविडेंड दें, चाहे आप डिविडेंड दें या नहीं दें, MM थ्योरी का ध्यान रखिएगा, इट्स अ इररिलेवेंस थ्योरी। ये क्या थ्योरी कह रही थी, या MM मॉडल क्या कह रहा था कि आप डिविडेंड पॉलिसी जब दें या नहीं दें, इससे हमारी वैल्यू ऑफ शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ये जो प्रूफ किया है इस आंसर ने किया है कि 6 लाख यहाँ पे भी आ रहा है और 6 लाख यहाँ पे भी आ रहा है, चाहे आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, चाहे आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। आर यू क्लियर दिस क्वेश्चन? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा।